अच्छा, ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवत के श्लोकों में बहुत चमत्कार है। ये श्लोक निकालो योगीनाथ, स्क्रीन में श्लोक निकालिए। जो चौथी पंक्ति है, अब देखिए कितना आप अध्ययन करेंगे तो कितनी गहराई मिलेगी। तो श्लोक की चौथी पंक्ति निकालिए। हाँ नहीं, ये आज का श्लोक जो आपने क्लास दिया ना, हाँ ये, इसमें चौथी पंक्ति में 4 शब्द हैं। 4 शब्द हैं। पहला शब्द है स्वात्मार्पणम, दूसरा शब्द है स्वसुहृदा, और तीसरा शब्द है परमस्य, और चौथा शब्द है पुंसः। अब देखिए ये 4 शब्द हैं, और श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक जो शांति सूत्र है, तो वो पूरा इसमें 4 शब्दों में आता है। अब देखिए कैसे आता है। सबसे हम उल्टी दिशा से चलेंगे। पुंसः जो चौथा शब्द है, तो वो जो है भगवद गीता की का पहला बिंदु है। पुंसः का मतलब है पुरुष, तो भगवान क्या है? पुरुष हैं, पुंसः। और उस श्लोक का पहला जो बिंदु है भोक्तारम, कि भगवान क्या है? परम भोक्ता। तो पुरुष का मतलब भोक्ता, जीवात्मा सब प्रकृति हैं, तो भगवान पुरुष हैं तो वो भोक्ता हैं। हम लोग भोक्ता नहीं, हम प्रकृति हैं। तो पुंसः का मतलब है भगवान भोक्ता, तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम। फिर दूसरा बिंदु परमस्य, तो परमस्य का मतलब है सर्वोच्च, वो सर्वोच्च हैं। तो दूसरा बिंदु श्लोक का है सर्व लोक महेश्वरम, सबसे ऊपर हैं, सबसे के ईश्वर हैं। तो परमस्य शब्द हो गया दूसरा बिंदु, सर्व लोक महेश्वरम। फिर तीसरा बिंदु यहाँ पर उल्टे दिशा से स्वसुहृदा है ना, और उसका तीसरा बिंदु का सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना। तो यहाँ पर है कि हमारे सुहृद हैं भगवान, तो भगवान सबके सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो ये 3 बिंदु हो गए। फिर चौथा बिंदु है इसका ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, तो जान लेता है उसको शांति प्राप्त होती है ना। तो जो जान लेगा उसको शांति प्राप्त होगी। तो जान लेगा का मतलब है कि वो अर्पण करेगा अपने को, पूर्ण स्व आत्मा अर्पणम, अपने आप को अर्पित करेगा तो जो है उसको शांति प्राप्त होगी। तो जानने का मतलब ही है कि अर्पण करना है। तो जो इस श्लोक के 4 बिंदु हैं, तो जो पहले क्रम में है, तो वो उल्टे क्रम में ये जो है 4 बिंदु अंतिम पंक्ति में मिल रहे हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी आप लोग कर सकते हैं थोड़ा